अब है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या है? निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। जेब खर्च तो आप जानते होंगे, पॉकेट मनी। माध्य जेब खर्च कितना है? 18 है। लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। एक लुप्त मतलब एक बारंबारता गायब है, उसको ज्ञात करना है। तो सवाल को हल करते हैं। अब इस सवाल में आपको माध्य नहीं निकालना है, ठीक है। इस सवाल में क्या निकालना है? f, ठीक है। तो माध्य को सबसे पहले तो इसमें माध्य दे रखा है, ठीक है। तो यहां पे लिख लो दिया है। क्या चीज दे रखा है आपको? माध्य पता है, माध्य बता रखा है उसने। जेब खर्च कितना दे रखा माध्य, यानी आपको पता है 18। कितना है? 18। अब इसका पहले हम लोग सारणी बना लेते हैं। तो सारणी बन चुकी है बच्चों। सबसे पहले क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल, सभी क्वेश्चनों की तरह। उसके बाद में बारंबारता यानी f, ठीक है। उसके बाद में x यानी वर्ग चिन्ह और फिर fx, ठीक है। तो वर्ग अंतराल कितना है? 1 से 13, फिर 13, 15, फिर 15 से 17 और 17 से 19 और फिर 19 से 21। उसके बाद में बारंबारता आपको तो देखिए 7, फिर 6 और इसकी 9, फिर 13 और फिर आपका f। अब आगे है 21 से 23 और फिर 23 से 25, ठीक है। ये लाइन छोटी है, लाइन बढ़ा लीजिए। कैमरे में थोड़ा ऊपर कर लीजिए, दिख नहीं रहा बच्चों को, ठीक है। उसके बाद में f के बाद में 5 और 4, इसकी 5 और इसकी 4। x निकाल लेते हैं। क्वेश्चन को सेम वैसे लगाइए जैसे लगता है, ठीक है। जहां पे f आएगा वहां पे ध्यान रखिएगा बस। और इसके बाद में बच्चों आप क्या करेंगे? इसके बाद में जो है हमें पता होना चाहिए सिग्मा f, ठीक है, यानी बारंबारता का योग। अब पूरा आपको यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, तो आप जोड़ लीजिए। 7 और 6 सारा जोड़ के आपका जो है 44 आएगा। और साथ में बस f जो है वो हमें पता नहीं है, तो f का क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पर प्लस f लिख देंगे, ठीक है। जो हमें नहीं पता वो प्लस में लिख देंगे। ओके बच्चों, अब दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे? x निकालने के लिए सेम फार्मूला। 11 और 13 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 24। और 24 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? चलिए यहां पे लिख लेते हैं वर्ग चिन्ह x बराबर ऊपरी सीमा यानी 11 और निम्न सीमा यानी 13, उसका आधा। तो 3 और 1 4 और 1 और 1 2 बटे 2, कितना आ गया? 12। कितना है बच्चों? 12। अब इनके बीच में कितने का फर्क है? इनके बीच में फर्क कितने का? 13 में से 11 निकालो, कितना बचेगा? 2। कितने का फर्क है? 2 2 का। तो सब में 2 2 जोड़ते जाओ। 12 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका? 14। 14 में जो 2 जोड़ोगे तो 16। 16 में 2 18। 18 में 2 20। 20 में 2 22 और 22 में 2 24। समझ रहे हैं? ये वाला घटाया, 13 में से 11 घटा दे, कितना आया? 2। तो यानी 12 में 2, सब में 2 2 ऐसे जोड़ते जाइए, ठीक है। उसके बाद में fx मतलब f और x की गुणा। तो 12 सत्ते 84, 14 छंग 144, माफ करिए 14 छंग गलत कर रहे हैं। 12 सत्ते 84 और 14 छंग भी 84, 14 छंग 84। उसके बाद 16 नेम 144 और 18 की 13 से गुणा कराओगे तो आपका आ जाएगा 234। और फिर 20 की f से गुणा कराओगे तो 20f और 22 की 5 से गुणा कराओगे तो आपका आ जाएगा 110। उसके बाद में 24 की 4 से गुणा कराओगे तो आपका आ जाएगा 96। तो ये कि ये अंक हैं और ये अंक हैं, तो इनको तो हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है, यानी सिग्मा fx बराबर। अब इनको जोड़ते हैं तो यहां पे जरा ध्यान दीजिए बच्चों। तो 84 और 84, 144 और फिर 224 और फिर 110 और फिर 96। तो आपका टोटल आ जाएगा यहाँ पर निकल कर 752 आया। कितना आया बच्चों? 752। तो नंबरों को हमने सबसे पहले जोड़ लिया। अब इसमें अगर हम लोग 20x जोड़ देंगे तो किसे ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। मतलब सारे नंबरों को जोड़ा तो कितना आया? 752। और साथ में 20x जो हमने छोड़ा था उसको पीछे प्लस करके लिख देंगे, ठीक है बच्चों, समझ गए? चलिए करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 752 प्लस 20f,
ठीक है भाई, f को भी तो जोड़ना पड़ेगा, वो लिख लिया। उसके बाद में यहाँ पे हमें माध्य निकालने के लिए फार्मूला जो है वो लिख लेते हैं, क्योंकि f ऐसे नहीं निकलेगा, बहुत आराम से निकलेगा, तो उसको बस देखते रहिए। तो यहाँ पर माध्य यानी x बार बराबर, अब हम लोगों ने लगाया है प्रत्यक्ष विधि, तो प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ, ठीक है। और x बार हमको दे रखा, कितना दे रखा माध्य 18, कितना दे रखा 18, यानी माध्य x बार की जगह पे हम लोग लिखेंगे 18। सिग्मा एफ एक्स हमारा आया है 752 प्लस 20f, अब बटे सिग्मा f हमारा आया है 44 प्लस f, तो यहाँ पे 44 प्लस f, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1, और ये बटे में उधर जाएगा गुणे में, तो 18 गुणे 44 प्लस f, और इधर 1 की गुणा कराओगे जो है वही रहेगा 752 प्लस 20f। अब क्या कराओ 18 की 44 से गुणा करा लो, कितने 18 की 44 से गुणा, तो आपका आ जाएगा सबसे पहले तो 18 की 44 से आप जब गुणा कराओगे तो आपका आ जाएगा 792 प्लस, अब 18 की f से गुणा कराओ तो आपका आ जाएगा 18f बराबर 752 प्लस 20f, ठीक है। उसके बाद में गिनती एक तरफ कर लो और चर और अचर वाले नंबर एक तरफ कर लो, तो यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा 18f इधर बचा, 20f जो इधर हैं वो इधर प्लस के उधर जाएंगे माइनस के, तो 20f बराबर 752 इधर है और 792 इधर है, प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 792, तो इधर जो है बच्चों आपका 18 में से 20 जाएगा तो माइनस वाला बड़ा है, पहले माइनस लगा लो, 20 में से 18 घटा दो 2f, ठीक है। इधर भी सेम वैसे ही होगा, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 5 गया बच्चे 4, 7 में से 7 गया कुछ नहीं, तो माइनस वाला नंबर बड़ा था माइनस लगा लो, माइनस से माइनस काट दो, f बराबर 20 बटे 2, जो गुणे में है इधर आएगा बटे में, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 0 का 0, यानी f बराबर आपका आ गया है 20। कितना आया बच्चों f बराबर 20, बहुत ईजी बहुत सिंपल, ठीक है। आप